जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों मैंने एक कल और आज सुबह दो ऑडियो क्लिप सुना है। अब मैं एक ऑडियो क्लिप एक और सुनाऊंगा। हमारे जो भूतपूर्व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और अभी राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, राज्यसभा का एमपी, एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके ऑडियो आज भाग 3 में मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के बारे में जो काला दिवस हमने मनाया था, उसके खिलाफ जब वो बता रहा था कि बहुत ही 5 मिनट का अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट बात किया। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक डिफेंस सब्जेक्ट से हटके अब ये फिनेंस मिनिस्टर की जैसे अभी एक सुझाव या बात किया। सब पहले आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बात क्या है। फौजियों के साथ प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी लड़के नहीं रखे, यानी उन्होंने देश की जो माली हालत है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ दे दिया है। जहां तक वन रैंक वन पेंशन का सवाल है, सबसे बड़ा बजट फौज का है, 7 लाख करोड़ हो जाता है, जो है 6 लाख करोड़ तो किया, फिर आते आते 7 लाख 8 लाख करोड़ तक चला, और वो भी इस तरह से कि हमारा देश अब 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। उसमें डेमोक्रेसी में फौजियों को वर्गलाना ये गलत बात है। दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना है, यानी कि वार ओपी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया। सभी जानते हैं अगर बहुत कुछ दिया है तो किसको दिया है। अब ये कह रहे कि फौजियों को गुमराह कर रहे हैं, फौजियों को बरगला रहे हैं, फौजियों की फौजियों को जो है पॉलिटिकल इमेज दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक है, बोल दिया, एक एमपी है राज्यसभा का, तो अपनी पार्टी के पक्ष में बात कर रहा है। लेकिन अभी इसने जो बात किया है, जहां तक फिनेंस और बजट के, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल को कहां तक ज्ञान है बजट के बारे में और फिनेंस के बारे में। ये अच्छे डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, और उनके जो प्रोफेशन है एक मेडिकल प्रोफेशन है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ये जो ना 6 लाख का बजट, 7 लाख का बजट 8 लाख हो जाता है, सबसे पहले जो है डिफेंस का बजट में कौन कौन आता है, ये नहीं कि सिर्फ भूतपूर्व फौजी आता है। डिफेंस बजट जब अलोकेशन होता है तो उसमें सर्विंग भी है, रिटायर्ड अफसर्स है और जेसीओ जवान है। उसके अलावा डिफेंस सिविलियंस है, डिफेंस सिविलियंस है, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, टैंक फैक्ट्रीज, अम्यूनिशन फैक्ट्रीज, बहुत सारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, हेवी व्हीकल्स, उनमें जो काम कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने कभी बात ही नहीं किया। दोस्तों, यहीं पे हम मार खाते हैं। हमारे जितने भी जो अफसर्स है ना, उनको तो आता कुछ नहीं है, लेकिन पूरे बजट के बारे में बात करेंगे। ये क्यों नहीं बात कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फौजियों की जो है, भूतपूर्व फौजियों के लिए कितना खर्चा होता है और सैलरी जो डिफेंस में है उनके लिए कितना खर्चा होता है, बाकी अम्यूनिशन परचेस, फिर सिविल डिफेंस सिविलियंस को क्या मिलता है। दोस्तों, हमारे जो स्ट्रेंथ कितना है और सिविलियन का स्ट्रेंथ कितना है, और आप रेशियो वाइज अगर आप चेक करोगे तो हमारे जो
5 सिपाही का जो मतलब पेंशन है, 5 सिपाही का, उसमें 3 सिपाही 2 फैमिली पेंशनर, ये एक सिविलियन लेता है। क्योंकि सिविलियन जब भर्ती होता है 20 साल 22 साल में क्लास 4 में भर्ती होता है, और उनकी जो है कम्युनिटी, कैस्ट, बहुत सारी जो चीज है सिविल में, वो ऊपर चला जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि लोएस्ट रैंक भी जो है पूरा पेंशन लेता है। ये सारी बात जो है हमारे ऑफिसर्स को पता नहीं है, क्योंकि उनकी देखने का लेवल यूं है ना, ये हमेशा अपनी जो है ना स्टेटस के हिसाब से देखते हैं। जब ये मांगते हैं उसी स्टेटस के हिसाब से मांगते हैं। अगर ये लेफ्टिनेंट जनरल जो है, इनको देश के अगर ख्याल है, बजट का ख्याल है, इनको बोलना चाहिए था उसी टाइम 2014 में जब परसेंटेज इतना डिफरेंस हुआ था, इनको भी मालूम था कितना परसेंटेज डिफरेंस हो रहा है। वही बोलना था कि नहीं नहीं ये गलत है, हमारे जवान सिपाही को कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे जो हरियाणा के अंदर जो वीर नारियां हैं, जो स्पेशल फैमिली पेंशनर है, उनको इतना नहीं मिल रहा है, ये गलत है। वहीं पे बोलना चाहिए था। जब कर्नल मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके सबको 34% 32% की जब बढ़ोतरी हो रहा था, उस टाइम तो ये सो रहे थे ना, हम भी सो रहे थे उस टाइम। ये जो काला दिवस जो हमने मनाया था 7 तारीख को, अगर उसी टाइम अगर हमने मना लिया होता, आज तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। इतनी तो सड़क पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वारोपी 2 जब अनाउंस किया, उसमें ऑफिसर्स को कितना परसेंटेज मिला और जेसीओ जवान को कितना मिला। अब ओआरओपी 3 में कितना मिला, ये किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ टेबल है, सब कुछ है, ये बरकलाने की बात है ही नहीं इसमें। अगर प्रूव करेगा तो हम मानेंगे। हम तो प्रूव करते हैं ना कि एक जो है शहीद परिवार को कितना मिला, हम प्रूव करते हैं। अभी तो शरेआम दूरदर्शन में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन माननीय प्रधानमंत्री ने जो 40 साल में जो नहीं हुआ था 10 साल में कर दिया। मैं मानता हूं, लेकिन किया तो किसके लिए किया? दोस्तों सबको मालूम है 20 फरवरी से लेके मार्च 2024 तक, फरवरी 20 तारीख 2023 से मार्च 2024 तक जो आंदोलन जंतर मंतर में चला था, एक भी पॉलिटिकल आदमी को हमने अंदर घुसने नहीं दिया, एक भी अफसर को अंदर घुसने नहीं दिया। फिर अब पॉलिटिकल बात कहां से आ रहा? सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के हारे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस किसने डाला है? इन्हीं की बरादरी की डाला है, एक मेजर जनरल ने। उसने भी किसके लिए डाला था? नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जो कोर्ट ने नहीं दिया था, बैकडोर से तो आप लोगों ने ले लिया। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड है, जो राज्यसभा एमपी है, ये कहने के लिए कष्ट करेंगे ब्रिगेडियर से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक एक जैसा पेंशन कैसे हुआ? ये मतलब अपनी जो पोजीशन का जो है ना फायदा उठाते हैं। एक ऐसा ही है, एक अभिनेत्री जिसने बोला कि 2014 के बाद भारत को आजादी मिला। बोलो इनको क्या बताएंगे हम? एमपी है तो सब कुछ बोल सकते हैं क्या? डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है आपको सब कुछ अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन किसी का जो पर्सनल फीलिंग्स को आप अटैक नहीं कर सकते। आप जितने भी जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, हमारे रक्षा मंत्री हो, चाहे एमपी हो या अफसर हो, हमारे जो शहीद परिवारों का अपमान कर रहे हैं। हमने शहीद परिवारों को इतना दिया। शहीद परिवार पहले अपने पति खो चुकी है, शहीद परिवार पहले अपनी बेटे खो चुके हैं, अपनी भाई दे दिया इस देश के लिए। आप कहते हो कि उन्हीं के लिए,
अगर उन्हीं के लिए है तो आप जरा नजर उठा के देख लीजिए सारे टेबल्स पे, ऐसे कोई टेबल बताओ जिसमें शहीद परिवार को जो है 2 साल 2.5 साल 3 साल के जो शहीद हुआ है उनको क्या मिला, जो विकलांग है उनको क्या मिला, जो स्पेशल फैमिली पेंशनर है क्या मिला। जनरल साहब पहले आप पूरा पूरा जो है ना हिसाब किताब चेक कर लीजिए। एक सिविलियन इज इक्वल टू 5 फौजी है। अगर आपको चाहिए तो हम प्रूव कर सकते हैं। जो डिफेंस का बजट है उसमें 48% फौज को मिलता है और फौजी का स्ट्रेंथ है 52%, और सिविलियन का जो है 48% सिविलियन है वो लेते हैं 52%। ये कहां का इंसाफी है। डिसेबिलिटी, जनरल साहब आप तो मेरे ख्याल से डॉक्टर है, कितनी ऑफिसर्स 2010 के बाद 10 से लेकर 15 के बीच में ऑफिसर्स का डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% जो बढ़ा है, पूरे न्यूज़पेपर में आ गया था सब कुछ। इनके डिसेबिलिटी कैसे बढ़ा है। 2016 तक जो डिसेबिलिटी स्लैब सिस्टम में था, 7th पे कमीशन ने स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कंटिन्यू करने के लिए। इस स्लैब सिस्टम को परसेंटेज में जब कन्वर्ट किया था तो उस टाइम तो आपने ये नहीं कहा कि मतलब हमारे बजट के हिसाब से जो है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपने नहीं बताया। जब जेसीओस एंड अदर रैंक्स जब अपने हक मांगते हैं तो आप कहते हैं कि मतलब पॉलिटिकल स्टंट और बरगलाना, ये सारे शब्द आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आप भी मेरे जैसे एक बुजुर्ग, एक फैमिली पेंशनर को जो मतलब मिलता है आपको मालूम है। सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी में, सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी का जो है 100% डिसेबिलिटी एक कर्नल को आज के दिन में जो है तकरीबन 69,000 से ऊपर है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं डिसेबिलिटी। अगर आपको ये अच्छा लगता है सुनने में तो आप सुन लीजिए। दोस्तों ये है ना सिविलियन, जब अगर सिविलियन को है ना डिफेंस बजट से अगर हटा देंगे तो फिर देख लीजिए कि कितना हमारा कम होगा। ये सिविलियन को इसीलिए नहीं हटाते हैं, मैक्सिमम सिविलियंस इसमें अंडर सेक्रेटरीज सेक्शन ऑफिसर्स एंड अबव यही खाते हैं ज्यादा। अगले वीडियो में मैं और भी बताऊंगा कि ये जो बजट बता रहे हैं ना हमारे एमपी साहब, और इनके लिए और भी थोड़ा डिटेल्स लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।